हेलो गुरुडीज एंड वेलकम टू दी चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मार्केट कंटिन्यू 3 दिनों से नीचे जा रहा है। अभी अपन समझते हैं कि मतलब मार्केट के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि ब्लड बाथ देख रहे हो। देखो 5 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली सिर्फ एक दिन में। इन्वेस्टर्स के इतने पैसे मार्केट से उड़ गए। राइट। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी है ना, वो क्या है। देखो सेंसेक्स कम से कम 1000 पॉइंट नीचे, निफ्टी भी 275 पॉइंट नीचे टूट गया। और पता है आपको, ये लगातार तीसरे दिन की बिकवाली है जब बाजार के अंदर ऐसी जोरदार बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। एंड चारों तरफ रेड, निवेशक घबराहट में है। एंड ये जो है बड़े आंकड़े हैं जो अपन को समझने थे। अब असली समाज समझते हैं। देखो असली सवाल ये है कि ऐसा क्यों अचानक से गिरावट आई कहाँ से। देखो, क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ ये जानना बहुत जरूरी होता है शेयर मार्केट के अंदर, तभी आप शेयर मार्केट समझ पाओगे। ऐसी इंफॉर्मेशनल नॉलेज के लिए आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। कई सारी नेगेटिव चीजों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन जब होता है ना, तो कंटिन्यू मार्केट जो है नीचे जाता है। 7 बड़े जो है डिकोडिंग प्रॉब्लम्स। देखो, सबसे पहले ग्लोबल, राइट। ग्लोबल फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका सीधा प्रेशर जो है हमारे मार्केट पे पड़ रहा है। राइट। पहला एंड सबसे बड़ा तनाव आपको पता है, मिडिल ईस्ट, ईरान एंड अविराम। ईरान का जो है युद्ध जो है वो थम ही नहीं रहा। राइट। अमेरिका बार बार बोल रहा है कि सीज फायर, मगर ईरान बोल रहा है व्हाट इज सीज फायर। राइट। क्रूड ऑयल $107 पे। देखो सोना, या फिर मैं आपको कहूँ डॉलर, इस इंडेक्स पे जो है पैसा जो है ज्यादा जा रहा है। ईरान का जो हॉर्मूज आपको भी दिख रहा है, वो कोई बड़ी सिनेरियो तो नहीं है हमारे इंडिया के लिए, मगर कोई छोटी भी नहीं है। ये दुनिया की एक्चुअल में एनर्जी सप्लाई की नस की जैसे। देखो 80% एनर्जी यूरोप की यहीं से जाती है। ये ब्रेक के जैसे है। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जैसे अमेरिकन राष्ट्रपति सीधा और सख्त कह रहे हैं ना कि हालत जो है और गंभीर हो जाएंगे। ऐसी बयानबाजी की वजह से पूरी दुनिया में डर का माहौल होता है। और जाहिर सी बात है, जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा तो उसका सबसे पहला असर कहाँ होगा। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, कच्चे तेल की कीमतों पर। सप्लाई रुकने की डर से तेल के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। देखो, ब्रेंट क्रूड जो $160 दिख रहा है ना, वो 107 पे नहीं रहेगा। राइट, और ऊपर चला जाएगा। इवन दो मार्केट के अंदर ये जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं एंड जो एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है ना, ऐसा लग रहा है $98 जो है वो एक बेंचमार्क सेट करना चाहते हैं ये। राइट। बात यहीं खत्म नहीं हो रही है। अब अगर रुपी में देखो तो मतलब बहुत तगड़ी बिकावल है। अब बिकावल इतनी है कि जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है। जैसे आप फॉरेन इन्वेस्टर्स देख लो, बड़े इन्वेस्टर्स देख लो, शेयर बाजार का जो रिस्क है वो छोड़ करके सरकारी बॉन्ड्स में डाल रहे हैं। दुनिया भर में यही हो रहा है। राइट। मार्केट को समझने की कोशिश करो, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। अब मेरी बात समझो ढंग से। अब अगर अपन डोमेस्टिक मार्केट को देखें तो ग्लोबल टेंशन एंड महंगे तेल की वजह से डबल अटैक जो हो रहा है ना, वो हमारे रुपए पर हो रहा है। राइट। डॉलर के मुकाबले रुपए जो है तेजी से नीचे जा रहा है, और जब रुपए गिरता है ना, तो जो विदेशों से जो सामान आता है वो महंगा हो जाता है, जिससे महंगाई का खर्चा बढ़ता है। और मैं आपको सच बात कहूँ तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। एफआईआई कंटिन्यू जो है वो सेलिंग करता है। जब भी दुनिया में डर का माहौल होता है ना, तो एफआईआई क्या करते हैं, भाग जाते हैं। राइट। इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालना चालू कर देते हैं। समझो बात को, एक पुराना ट्रेंड है। राइट। एंड इस बार भी वैसा ही हो रहा है। कोविड के टाइम के बाद से ही, राइट, कंटिन्यू बिकवाली है। 3,255 करोड़ की बिकवाली हो रही है एफआई की तरफ से। ये आप सोचिए कि मार्केट के अंदर जब इतना बड़ा सेलर जो है कंटिन्यू बेच रहा होता है ना, तो मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव होता ही होता है। ग्लोबल फैक्टर्स खराब थे, डोमेस्टिक जो प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर, वो भी तगड़ा था। एंड ऐसा लगता है ना जैसे कि ताबूत में आखिरी कील ठोकना, मतलब बिल्कुल एकदम पैक कर देना। वो काम किया है एक सेक्टर ने। वो सेक्टर कौन सा है? वो सेक्टर है आईटी सेक्टर। देखो, अभी मैं आपको चार्ट पे ले सकता हूँ आईटी के। एंड आप देखो, आईटी सेक्टर बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए। इन्फोसिस का शेयर कम से कम 7% नीचे चला गया। वो अपने साथ साथ टीसीएस एंड एचसीएल टेक को भी नीचे ले गया। एंड टेक महिंद्रा भी कुछ कम नहीं था, टेक महिंद्रा 4 से 7% नीचे गिर गया। इन सब कड़ियों को अगर जोड़े ना, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट जो है किस सिनेरियो में चल रहा है। राइट। एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट हो रहा है एक्चुअल में। समझने की कोशिश करो इसको। एक डोमिनो इफेक्ट के जैसे हो रहा है ये, कि मार्केट और क्रैश हो सकता है, या फिर लंबे टाइम तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, आप सही सुन रहे हो। राइट। एफआईआई को बेचने पर मजबूर कर देना,
यही कमजोर माहौल को दिखा रहा है। आईटी खराब है, राइट। एंड ये एक डोमिनो सेक्टर है पूरा, राइट। डोमिनो सेक्टर मतलब कंटिन्यू बिकवाली चलती रहेगी एंड ऊपर नहीं जाएगा। लोग खरीदते रहेंगे मगर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अगर मैं आपको सच कहूँ तो एफआईए की बिकवाली के बाद सबसे बड़ी चीज पता है क्या थी? विक्स। देखो बॉन्ड यील्ड भी बढ़ गई, राइट। एंड विक्स मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूँ, अगर 12 से 15 के बीच में अगर विक्स आ जाता है, राइट, तो जो है वो मार्केट एक बुलिशनेस देख सकता है। मगर अगर 18 के ऊपर रहता है, 20 के ऊपर चला जाता है, तो आप समझिए कि मार्केट के अंदर बेरिश मूड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। देखो, ऐसी डेटा ड्रिवन इंफॉर्मेशन के लिए आपसे कोई चीज छूट ना जाए, इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब अपन कोई नॉलेजेबल वीडियो देख रहे हो और कंटिन्यू कड़ी से कड़ी जोड़े। देखिए, जैसे कि बोलते हैं ना लोग कि यार हम कहाँ से पढ़ना चालू करें, हम स्टॉक मार्केट कैसे सीखें। देखो, यही वो एक लेवल होता है। अगर हमारी वीडियोस को आप कंटिन्यू देखोगे तो स्टॉक मार्केट लर्निंग में आपको एडवांटेज मिलता जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसका आप सब वेट कर रहे थे, अपन निफ्टी के जो है टर्म्स एंड ट्रेडिंग लाइंस पे डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है। देखो, क्लियर विजिबल है कि लॉजिकल जो 200 डेज का ईएमए है 61% के ऊपर, जो है प्रॉफिट बुकिंग चल रही है वहां पर, राइट। कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग चल रही है वहां पर, ठीक है। कोई रुक नहीं रहा है। इवन दो जो रेजिस्टेंस लेवल है 24,650 एंड 24,800, वहां तो देख ही नहीं पा रहे हैं, राइट। कंटिन्यू बिकवाली वहां से चल रही है। और करंट स्टेट में अगर 2400 पॉइंट की जो रैली के बाद मार्केट एक ओवरबॉट स्ट्रेटजी पे कईयों को दिख रहा है, तो वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मार्केट सिनेरियोज ऐसे कैसे चल रहे हैं एंड कब तक ये चलता रहेगा। देखिए, मजबूत जो सपोर्ट है वो 23,500 है, 23,600 है। देखो, बहुत ही लॉजिकल सपोर्ट है, इस पे मार्केट जो है रुकेगा। सो आगे बढ़ते हैं एंड ये डिस्कस कर लेते हैं अब कि मार्केट जो है वो किन पॉइंट्स पर आकर के थमेगा। देखो, 24,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना और बिकवाली आ जाएगी, राइट। आप इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ मैं आपको कहूंगा अलविदा। धर्मो रक्षति रक्षित है।